कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। हमारे सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, जिंदगी की राहों में अक्सर हम किसी न किसी कश्मकश से, उलझनों से गुजरते हैं। ऐसे ही नगमों से सजा है हमारा आज का कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। अपने विचार हमसे जरूर साझा कीजिए। लॉग ऑन कीजिए www.facebook.com/VBS मुंबई। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। ये जिंदगी की महफिल में हम अकेले, दामन को कोई चूमे, जुल्फों से कोई खेले। आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा। आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा। आजा रे आ जरा। देख फिजा में रंग भरा है, मेरे जिगर का जख्म हरा है। देख फिजा में रंग भरा है, मेरे जिगर का जख्म हरा है। सीने से मेरे सर को लगा दे, हाथ में तेरे दिल की दवा है। आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा। आजा रे आ जरा। श्रोता, आपको फिल्म का नाम बताना है। आग लगी है, तेरे भी दिल में आग लगी है, मेरे भी दिल में आग लगी है। दोनों तरफ है एक सी हालत, दोनों दिलों पर बिजली गिरी है। आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा। आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा। आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आजा रे आ जरा। लव इन टोक्यो फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज में। आशा पारेख और जॉय मुखर्जी पर फिल्माया गया ये गीत था। अगले गीत में आपको बताना है श्रोताओं संगीतकार का नाम। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि हम सबके जीवन में कभी कभी ऐसी स्थिति और हालत अवश्य आते हैं और हम उलझन में कश्मकश में पड़ जाते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है कि निर्णय लेना कि फलां बात किसी से कहें या ना कहें। तो मेरा मानना ये है कि दिल की बात किसी से बताने से मन हल्का हो जाता है और शायद परेशानी का कोई हल भी मिल जाए। ये तो लाजमी है श्रोताओं।
एक और श्रोता लिखती हैं कि जीवन सुख दुख के साथ उलझनों से भी भरा हुआ है। जब मन में संदेह उपजे, दिमाग में विचार न ठहरे, तब किसी से अपने मन की बात बता देने से किसी भी समस्या का समाधान मिल सकता है। जब बातचीत चलती होती है तो विकल्प निकलने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये तो हम आप पर छोड़ते हैं श्रोताओं कि आप इस विषय में क्या सोचते हैं। बहरहाल आपको बताना है संगीतकार का नाम। जब दिल से दिल टकराता है, जब दिल से दिल टकराता है, मत पूछिए क्या हो जाता है। झुकती है नजर, रुकती है जुबान, माथे पे पसीना आता है। जब दिल से दिल टकराता है। देखा था तुझे एक बार कहीं, उस दिन से अभी तक होश नहीं, उस दिन से अभी तक होश नहीं। फिर इश्क ने करवट बदली है, फिर सामने तू है महाजबी। अब देखिए क्या क्या रंग नए दीदार तेरा दिखलाता है। जब दिल से दिल टकराता है। हुस्न शराबी महका बदन, और उस पे तेरा ये भोलापन, तेरी भी उम्मीदें जागी हैं, कहती है तेरे दिल की धड़कन। बेताब है तू अंदाज तेरा बतलाता है। जब दिल से दिल टकराता है, मत पूछिए क्या हो जाता है। मुखड़ा न छुपायूं हाथों से, दिन को न बदल अब रातों से, दिन को न बदल अब रातों से। गुलशन में बिखरने दे नगमे, तू प्यार की मीठी बातों से। अपनों से कोई शर्माता है। जब दिल से दिल टकराता है, मत पूछिए क्या हो जाता है। झुकती है नजर, रुकती है जुबान, माथे पे पसीना आता है। जब दिल से दिल टकराता है। वैजंतीमाला और दिलीप कुमार पर फिल्माए गए ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म संघर्ष से। और आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, नौशाद की तर्ज थी, शकील बदायूनी के बोल थे।
अगले गीत में श्रोताओं आपको कलाकार के नाम बताने हैं और फिल्म का नाम बताना है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उलझनों और कश्मकश में उम्मीद की ढाल लिए बैठा हूँ, ए जिंदगी तेरी हर चाल के लिए दो चाल लिए बैठा हूँ मैं, लुत्फ उठा रहा हूँ मैं भी आंख मिचौली का, मिलेगी कामयाबी हौसला कमाल का लिए बैठा हूँ मैं, चल मान लिया दो चार दिन नहीं मेरे मुताबिक गिरेबान में अपने, ये सुनहरा साल लिए बैठा हूँ मैं, ये गहराइयाँ ये लहरें ये तूफान तुम्हें मुबारक, मुझे क्या फिक्र कश्तियां और दोस्त बेमिसाल लिए बैठा हूं मैं। फूल सा चेहरा चेहरा चांद सी रंगत, चाल कयामत क्या कहिए, फूल सा चेहरा चांद सी रंगत, चाल कयामत क्या कहिए, जो भी देखे हो जाए पागल, अपनी तो हालत क्या कहिए, फूल सा चेहरा। अपनी अदा से आप सिमटना, साए से अपने आप झिझकना, अपनी अदा से आप सिमटना, साए से अपने आप झिझकना, हाथ लगे तो कुमला जाओ, ऐसी नजाकत क्या कहिए, फूल सा चेहरा चांद सी रंगत, चाल कयामत क्या कहिए, फूल सा चेहरा। बेमौत वो तो मारा ही जाए, एक नजर से देख लो जिसको, बेमौत वो तो मारा ही जाए, ऊपर से बोली अंदर से कातिल, ऊपर से बोली अंदर से कातिल, ऐसी शरारत क्या कहिए, फूल सा चेहरा चांद सी रंगत, चाल कयामत क्या कहिए, जो भी देखे हो जाए पागल, अपनी तो हालत क्या कहिए, फूल सा चेहरा। रात और दिन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हसरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन की तर्ज थी और इस गीत में कलाकार थे प्रदीप कुमार और नरगिस। एक श्रोता लिखती हैं कि जीवन में परिस्थितियां समय समय पर उलझने और कश्मकश की स्थिति बना ही देती हैं, लेकिन सच तो ये है कि बिना पूछे ही सुलझ जाती है कुछ सवालों की गुत्थियां, कुछ आंखें इतनी हाजिर जवाब होती हैं। जी हाँ, आंखों से भी परेशानियां बयां हो जाती हैं। तो क्या खूब लिखा है आपने। एक और हमारी श्रोता लिखती हैं कि सभी के जीवन में कहीं न कहीं कभी न कभी दुविधा मन स्थिति यानी उलझन कश्मकश की घड़ियां आती ही हैं। उस वक्त एकाकी रहना उचित नहीं, सही मार्गदर्शन के लिए अपने विश्वास के साझेदार स्नेही को जरूर हम सफर बनाइए। खुद भी विवेक से काम लेना चाहिए या विवेक से काम लें। जी हाँ, अब आपको अगले गीत में बताना है श्रोताओं कि
किन की आवाज है? लता मंगेशकर की आवाज में मीना कुमारी और प्रदीप कुमार पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म भीगी रात से। इस गीत की डिटेल भी हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखी है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज के बच्चे अपने करियर को लेकर काफी तनाव में रहते हैं। किशोर बच्चे अपने करियर पॉइंट की दो राहों में उलझ कर रह जाते हैं। वे समझ नहीं पाते कि कौन सा रास्ता चुनूं। इस कश्मकश की स्थिति में वे कभी कभी गलत रास्ता चुन लेते हैं। उन्हें चाहिए कि ऐसी स्थिति में किसी अनुभवी का मार्गदर्शन प्राप्त करें। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि सांसारिक जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हम एक ऐसे दोराहे पर आकर रुक जाते हैं जहां से न तो आगे कदम बढ़ते हैं और न ही पीछे की तरफ वापस हो पाते हैं। दिमाग शून्य हो जाता है और हम मानसिक रूप से टूटने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले स्वयं को संभालने की आवश्यकता होती है और अपने किसी शुभ चिंतक से सलाह लेनी चाहिए। हो सकता है कि आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हों वो आपके भविष्य में आगे बढ़ने का ही एक हिस्सा हो। इसलिए धैर्य का दामन थामकर उस परिस्थिति और कश्मकश से बाहर निकल सकते हैं। और इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं कश्मकश के नगमे, यानी जिन गीतों में कश्मकश नजर आती है। अगले गीत में श्रोताओं आपको बताना है कलाकार के नाम।
और शशि कपूर नजर आते हैं श्रोताओं इस गीत में। मोहब्बत इसको कहते हैं, इस फिल्म का गीत आपने सुना सुमन कल्याणपुर की आवाज में। एक हमारी श्रोता लिखती हैं कि उलझने जीवन की अंतहीन डगर है, जब तक जीवन है छोटी बड़ी उलझन से हमारा सामना होता ही रहता है। हर किसी को उलझन बताने से कभी कभी हम एक और उलझन में फंस जाते हैं, मगर कभी भी कोई समस्या जो उलझन के रूप में हमारे सामने आ जाए तो अपने किसी खास से व्यक्त जरूर करना चाहिए। कभी कभी कहने और सुनने से उलझनों की राह खुल जाती है और कहने सुनने से मन का बोझ हल्का होता है। तन और मन स्वस्थ रहे इसलिए संवाद बनाए रखें, ऐसा इनका मानना है। एक और श्रोता लिखती हैं, ये कश्मकश है जिंदगी की कैसे बसर करें, ये कश्मकश है जिंदगी की कि कैसे बसर करें, ख्वाहिशें दफन करें या चादर बड़ी करें। याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। हर घड़ी दिल में तेरी उल्फत के धीमे धीमे चराग जलते हैं। इस गीत में आपको गीतकार बताने हैं श्रोताओं। अगले गीत में श्रोताओं आपको कलाकार पहचानने हैं और फिल्म का नाम बताना है। ये गीत शकील बदायूनी का लिखा था और हमारे श्रोताओं ने इस फिल्म की भी डिटेल ठीक लिखी है। मेरे महबूब फिल्म का ये गीत था, फिल्माया गया साधना और राजेंद्र कुमार पर। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि कश्मकश एक मानसिक स्थिति है जिसे हम वैचारिक द्वंद्व भी कह सकते हैं। जब हमारे पास दो या दो से अधिक विकल्प रहते हैं और उस समय हम सही विकल्प को चुनने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं तो उस समय हमारे मन
की स्थिति कश्मकश में पड़ जाती है और ये सोचने पर विवश हो जाते हैं कि इस बात को कहना उचित है या नहीं। ये ऐसी स्थिति को दर्शाता है जिसमें दो विपरीत दिशाओं में खिंचाव होता है, जिसे हम दुविधा, भ्रम या मन में चल रहे संघर्ष भी कह सकते हैं। ये गीत कुछ इसी बात को बयां करता है श्रोताओं, द्वंद्व भाव को बयां करता है। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। सौगात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। नजराने हैं ये मेरे शेर, मेरे आखिरी नजराने हैं। मैं उन अपनों में हूँ जो आज से बेगाने हैं। बेताल्लुक सी मुलाकात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। ये ख्यालात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। सभी का हक है
कहता है कि चाहत पे सभी का हक है, तू जिसे चाहे तेरा प्यार उसी का हक है। मुझसे कह दे, मुझसे कह दे, मैं तेरा हाथ किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं, किसे पेश करूं, किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। सुनील दत्त और मीना कुमारी पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म गजल से। मदन मोहन का संगीत था, साहिल लुधियानवी के बोल थे। और एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि ऐसी परिस्थिति और कभी कभी ऐसी परिस्थिति और हालात पैदा हो जाते हैं कि मनुष्य उस परिस्थिति और हालातों से निपट नहीं पाता और उलझन में पड़ जाता है। शांत चित्त से सकारात्मकता से सोचने के पश्चात अपने विवेक से निर्णय लिया जा सकता है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि कभी कभी इंसान जीवन की विषम परिस्थितियों में उलझ कर रह जाता है और इस पशुपेश में उसे कुछ नहीं सूझता, तो ऐसे हालात में वो जिसे अपना अंतरंग मित्र मानता है उससे सलाह लेनी चाहिए। आपको इस फिल्म का नाम बताना है श्रोताओं, और कलाकार अगर आपने फिल्म देखी है तो जरूर बताइए। उनकी दवा तो प्यार है, उनकी दवा शराब नहीं, ठुकराना हमारा प्यार, इतने तो हम खराब नहीं, उनकी
फिल्म अमानुष का ये गीत आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। प्रेमा नारायण और उत्तम कुमार पर फिल्माया गया। इस फिल्म में श्रोताओं प्रेमा नारायण ने उत्तम कुमार की सखी की भूमिका अदा की है और उनके जितने भी गम हैं, जितनी भी तकलीफ़ें हैं, जितनी भी उलझनें हैं, उनसे वो बाकायदा इत्तेफाक रखती हैं। आपको अगले गीत में बताना है कलाकार। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। शम्मी कपूर और सारा बानो पर फिल्माया गया फिल्म जंगली का ये गीत आपने सुना। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि दरअसल जब इंसान या आदमी उलझन में पड़ जाता है और उसे कुछ सूझता नहीं है कि वो क्या करे क्या ना करे, तब अपने आप को मझधार में फंसा हुआ पाता है। ऐसे में इस स्थिति में से उबरने के लिए उसे अपने खास मित्रों से सलाह लेनी चाहिए। अगर व्यक्ति शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी से सलाह जरूर लें। ऐसे में निश्चित ही आपको कोई ना कोई हल मिलेगा और आप उस उलझन से निकल जाएंगे जिसमें आप अभी तक उलझे हुए थे, ऐसा इनका मानना है। श्रोताओं, और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं, हम कोशिश करेंगे शामिल करने की। श्रोताओं, अगले गीत में आपको नाम पहचानना है गायकों के। गायक का नाम पहचानना है श्रोताओ। इतनी हसीन इतनी जवां रात क्या करे, इतनी हसीन इतनी
जवां रात क्या करें, जागे हैं कुछ अजीब से जज्बात क्या करें, इतनी हसीन इतनी जवां रात क्या करें। किसी सांस की महक, सांसों में घुल रही है किसी सांस की महक, दामन को छू रहा है कोई हाथ क्या करे, दामन को छू रहा है कोई हाथ क्या करे, जागे हैं कुछ अजीब से जज्बात क्या करें, इतनी हसीन इतनी जवां रात क्या करें। शायद तुम्हारे आने से ये भेद खुल सके, शायद तुम्हारे आने से ये भेद खुल सके, हैरान है कि आज नई बात क्या करें, जागे हैं कुछ अजीब से जज्बात क्या करें, इतनी हसीन इतनी जवां रात क्या करें। सुनील दत्ता और नंदा पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म आज और कल से। संगीत था रवि का। आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, साहिल लुधियानवी के बोल। हमारे एक श्रोता बड़े कश्मकश से बाहर निकलते हुए कहते हैं कि मेरे ख्याल से जब भी हम कश्मकश में होते हैं तब हमारे अंतस्थ करीबी को हमारी जो भी उलझन हो कश्मकश हो ये ज़रूर बतानी चाहिए, क्योंकि बताने से कुछ न कुछ राह निकल ज़रूर जाती है। किसी न किसी को ज़रूर बताना चाहिए, नहीं बताने से मामला बिगड़ भी सकता है। आप फिल्म पहचानिए श्रोताओं। जो गुजर रही है मुझ पर उसे कैसे मैं बताऊं, जो गुजर रही है मुझ पर उसे कैसे मैं बताऊं, वो खुशी मिली है मुझको मैं खुशी से मर ना जाऊं, वो खुशी मिली है मुझको मैं खुशी से मर ना जाऊं।
खुशी हूँ, ये सलाम तुमको पहुँचे, उसे बंदगी मैं समझूं, जो तुम्हारे काम आऊं। वो खुशी मिली है मुझको, मैं खुशी से मर ना जाऊं। हाँ, जो गुजर रही है मुझ पर, उसे कैसे मैं बताऊं। मेरी जिंदगी में हमदम, कभी गम न तुम उठाना, कभी आए जो अंधेरे, मुझे प्यार से बुलाना। मैं चिराग हूँ वफा का, मैं अंधेरे जगमगाऊं। वो खुशी मिली है मुझको, मैं खुशी से मर ना जाऊं। जो गुजर रही है मुझ पर, उसे कैसे मैं बताऊं। मेरे दिल की महफिलों में वो मकाम है तुम्हारा, कि खुदा के बाद लब पर बस नाम है तुम्हारा। मेरी आरज़ू यही है, मैं तुम्हारे गीत गाऊं। वो खुशी मिली है मुझको, मैं खुशी से मर ना जाऊं। हाँ, जो गुजर रही है मुझ पर, उसे कैसे मैं बताऊं। वो खुशी मेरे हुजूर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, राजकुमार पर फिल्माया गया, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे जीवन में कई बार विषम परिस्थितियां आती हैं, जिसके कारण हम कभी कभी विवेक शून्य हो जाते हैं। कई लोग तो इन परिस्थितियों में डिप्रेशन का शिकार हो गलत कदम उठा लेते हैं। जब भी परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल हो जाएं तो हमें बिल्कुल ही नहीं घबराना चाहिए। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान ना हो। ज़रूरत है तो सिर्फ आत्मविश्वास, हौसला और धीरज बनाए रखने की। आपको इस गीत में संगीतकार बताने हैं श्रोताओ। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हंसी इनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। बेताब धड़कते सीनों का अरमान भरा पैगाम है ये। छू लेने दो
कुछ और नहीं है, जाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। इसमें को मुबारक चीज समझ माना के बहुत बदनाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। कुछ और नहीं है, जाम है ये। राजकुमार और मीना कुमारी पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। रवि की तर्ज थी फिल्म काजल का ये गीत था। श्रोताओ, इस गीत में आपको पहचानने हैं कलाकार और फिल्म का नाम। दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे न आहे भरा कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। मेरे जीवन साथी इस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। तनुजा और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया। श्रोताओ, आपकी सभी प्रतिक्रियाओं का, आपके सभी कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका अरमा, आपका नाम, मेरा तराना और नहीं। इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं। जचता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं। तुम जो पकड़ लो